फ्रेंड, मैं ललिता और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल वर्चुअल स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का छोटा सा फंडामेंटल है आपके सामने, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ और डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड न्यू जानकारियां मिलती रहें। कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके माध्यम से, अगर आप छोटे बच्चे हैं 6th 7th 8th के बच्चे हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, 9th 10th 11th 12th या फिर आप कॉलेज में हैं तो उसके माध्यम से आप ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ में कोई प्रॉब्लम आई है या कुछ भी अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं होती है, जो छोटे क्लास से बड़ी क्लास में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, जो ऐसी छोटी बातें होती हैं तो उनको नहीं सीख पाते। तो कोई बात नहीं, देखिए आप इस वीडियो के माध्यम से आप ये सीख सकते हैं। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। वो 3 बातें क्या है वो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हम डेसिमल एक्सपेंशन को क्या होता है, मतलब हमें कोई नंबर दिया है 1/2 दिया है तो मतलब क्या, ये यहाँ पर क्या है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर हम इसको डिवाइडिंग फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर ये नंबर जल्दी कट जाएगा या कुछ ही अंकों के बाद ही कट जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। मतलब ये टर्मिनेट हो गया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे आपको इसके बारे में 3 बातें सीखनी है। तो आइए अब सीखते हैं इसके बारे में 3 बातें। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक की हमने बात की थी, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये तो हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए इसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको सबसे पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग, मतलब जो कुछ ही अंकों के बाद टर्मिनेट हो जाता है, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है या फिर वो कट जाता है कुछ ही अंकों के बाद, तो मतलब इसका मतलब होता है कि वो टर्मिनेट हो गया। तो अब देखिए सेकंड, ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या है, ये जो होता है, मतलब हम इसको कितना भी करें ये कभी समाप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए ये जो टर्मिनेटिंग होता है इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये क्या होता है हमारा, शांत दशमलव प्रसार। ये होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार। और जो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसे हम बोलते हैं हिंदी में अशांत दशमलव प्रसार। तो अब देखिए टर्मिनेटिंग के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ये जो टर्मिनेटिंग होते हैं ये कुछ ही टाइम के बाद कट जाते हैं या फिर इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाता है, यहाँ उसका रिमाइंडर 0 होता है। तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग।
सेकंड केस क्या होता है, ये जो नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, इसमें जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे रैशनल्स नंबर होते हैं, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर। अब देखिए तीसरी बात क्या है, अगर आपको इसकी पहचान करनी हो कि ये टर्मिनेट है या नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, हमारा जो रैशनल्स नंबर होते हैं, रैशनल्स नंबर में पी वाई क्यू होता है, पी वाई क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या होता है, पी वाई क्यू के मतलब जो क्यू होगा उसका डिनोमिनेटर होगा, तो उसमें क्या होगा, उसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसके फैक्टर में अगर 2 या फिर 3 आ जाए, सॉरी 2 या फिर 5 आ जाए, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसकी हम पहचान ऐसे कर सकते हैं कि इसमें क्या हो, 2 या 5 हो, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब ये क्या होता है, जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये जो होते हैं 2 पार्ट के होते हैं। मतलब जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमें कोई नंबर दिया है, ये क्या हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है 1/7, अगर इसको हम डिवाइड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अगर कुछ नंबर होंगे तो उनकी वो नंबर होंगे वो बार बार आते रहेंगे एक जैसे, तो मतलब क्या हो गए, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की जो कंडीशन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे रैशनल्स नंबर होते हैं। तो देखिए अगर हमें इसकी पहचान करनी हो तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब क्या होगा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये बार बार रिपीट होते रहेगा, तो मतलब क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को। तो 2 पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं, जो हमारा पहला होता है इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। जो हमारा पहला होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो हमारे ये सेकंड पार्ट होता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नॉन डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब देखिए ये क्या होता है, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो हमारा फर्स्ट था वो था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिकरिंग इसको हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट की। ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर भी हमारा रिकरिंग आ गया, तो ये जो हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए ये जो होता है ये रिकरिंग, इसको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो देखिए ये इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें भी बोलते हैं अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम अशांत अनावसनीय अनावर्ती दशमलव
दशमलव प्रसार। तो अब देखिए, अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ये अब सीखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर्स दिए हैं 1/3, 1/7 या फिर 7/2 या फिर 8/10। हमारे पास ये क्या है, ये जो नंबर्स दिए हैं ये अभी हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसको अगर हम डिवाइड फॉर्म में चेंज करते हैं इस तरीके से, देखो हमेशा क्या होता है, जो हर होता है उससे क्या करते हैं, उसको हम ऐसे लेते हैं इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा 3 है, ये मतलब बड़ा है, और ये जो है ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। तो अब देखिए ये जो 10 है वो 3 के टेबल में कितनी बार आता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ पर हमारा बचा 1 बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि हमने पहले से ही लगा रखा है। अब यहाँ पर 0 लगा दिया हमने, फिर से हो गया ये 3 3 जा 9। फिर हमारे पास 1 बचा। अब क्या करा हमने, फिर यहाँ पर 0 लगा दिया, फिर हमारा हो गया ये 3 3 जा 9। फिर हमारा 1 बचा यहाँ पर, फिर क्या किया हमने, यहाँ 0 लगा दिया, फिर हो गया हमारा 3 3 जा 9। फिर से आ गया 1। मतलब क्या है, ये 3 3 3 बार बार ये रिपीट होते रहेंगे। इसको हम कितना भी करेंगे ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जो ये हमारा ये 1 है ये बार बार आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब 0.3333। ये कैसी कंडीशन हो गई हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग की। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.3। इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब ये हमें बार क्या दिखा रहा है कि ये जो हमारा 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो गया हमारा रिकरिंग या फिर इसे हम कहेंगे रिपीटिंग। अब देखिए हमारा सेकंड है 1/3। ये फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करते हैं, इसको डिवाइड फॉर्म में चेंज करते हैं। चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमारा 1 है, लेकिन जो ये 7 है 7 से तो छोटा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर एक 0 लगा दिया। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, 7 बन जा 7। तो यहाँ पर हमारा बचा 3। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर 0 लगा देंगे। अब देखिए 7 4 जा 28। अब हमें यहाँ पर फिर से 2 मिल गया, हम 0 लगाएंगे, हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे, 7 2 जा 14। हमें यहाँ पर 6 मिल गया। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से 0 लगा दिया। अब 7 8 जा 56। अब देखिए यहाँ से हमें फिर से 4 मिल गया। अब क्या करेंगे, फिर 0 लगा दिया। अब क्या हो गया हमारा, 7 5 जा 35। अब क्या हमें यहाँ से 5 मिल गया, फिर हमने 0 लगा दिया। अब क्या हो गया हमारा, 7 7 जा 49। अब हमें यहाँ पर फिर से 1 मिल गया। मतलब हमारी जो कंडीशन यहाँ पर थी, यहाँ पर 1 मिला था हमें, वही कंडीशन यहाँ पर आगे हमें 1 मिल गया। इसे यहाँ पर 0 लगा देते हैं, तो क्या हमें फिर से यहाँ 1 मिलेगा। फिर से 7 बन जा, फिर हमारे पास 3 बचेगा, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 8, फिर
5 फिर 7, मतलब ये जो ये है ये बार बार ऐसे ही चलते रहेगा, मतलब रिपीट होते रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिकरिंग। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा 0.14285 ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बस आगे बढ़ते जा रहा है। तो अब देखिए 0.14285 मतलब जो इतने नंबर्स हैं ये क्या हो रहे हैं हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग हो गया, रिकरिंग या फिर इसे हम कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए तो ये जो 7/2 है ये हमको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, यहाँ आके डिवाइड में हम इसे चेंज कर देते हैं। तो अब देखिए 2 3 जा हमारा 2 3 जा 6 हो गया, हमें यहाँ पर 1 बचा, हमने यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगा दिया। अब देखिए 2 5 जा हमारा 2 5 जा 10 हो गया, मतलब यहाँ पर ये 0 आ गया, हमें इसका जो रिमाइंडर है वो 0 मिल गया कुछ ही टाइम के बाद। तो देखिए यहाँ पर 0 आ गया, मतलब ये कुछ टाइम के बाद खत्म हो गया और इसका जो रिमाइंडर है वो हमें 0 मिल गया। तो मतलब ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए हमें इसका जो सेकंड वाला है वो भी दिया है, हमें यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है और यहाँ जाके हम डिवाइड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो देखिए कि हमारे पास अब यहाँ पर क्या है, ये 10 है, ये तो बड़ा हो गया और ये 8 छोटा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 लग गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 10 8 जा 80, मतलब यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, मतलब कि जो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या हो गया टर्मिनेट, तो इसलिए हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब देखिए क्या क्या करना था आपको, डेसिमल जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था उसके बारे में आपको 3 बातें जाननी थी। तो जो हमारा फर्स्ट था वो क्या था कि जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा या फिर कुछ ही अंक के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेट। और सेकंड क्या था, इस केस में जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे रैशनल्स नंबर होंगे। और अब देखो हमारा लास्ट थर्ड क्या है, जो हमारे रैशनल्स नंबर होंगे, रैशनल्स नंबर को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, पी वाई क्यू के रूप में जो हमारा क्यू है, क्यू के हर के गुणनफल, मतलब अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे फैक्टर में या तो हमें 2 मिलना चाहिए और या हमें 5 मिलना चाहिए। अगर 2 और 5 मिल गया तो मतलब क्या हो गया हमारा ये टर्मिनेट हो गया। ये क्या होगी इसकी पहचान, देखिए कैसे, जैसे कि हमें दिया है यहाँ पर 3/10 दिया है, तो ये क्या है हमारा हर है, तो क्या करेंगे हम इसके फैक्टर कर देंगे। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 5 जा और 5 1 जा, तो अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ हमें 2 भी मिल गया और 5 भी मिल गया, तो मतलब क्या ये बता रहा है कि ये क्या है टर्मिनेटिंग कंडीशन है। तो ये क्या हो गई, इसको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि इस क्या होता है P/Q के हर के गुणनफल में अगर 2 या आपका 5 हो तो वो क्या होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। और अब देखिए हमें अगर पहचानना हो कि ये नॉन टर्मिनेट है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम कैसे पहचानेंगे, उसमें भी क्या होता है, जो हमारा पहला होता है वो क्या होता है कि एक ही नंबर जैसे कि 3 3 3 क्या होता है बार बार रिपीट होता है।
अगर ये बार बार रिपीट नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 1 4 3 7 5 ये नंबर क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। ये नंबर अगर बार बार रिपीट होंगे तो वो क्या हमें बताएगा कि ये कंडीशन क्या है, हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अब देखिए टर्मिनेटिंग कंडीशन में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो तो सारे रैशनल्स होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती है कि P बटे Q के हर के गुणनफल। मतलब क्या है, हमारे पास हमको कोई नंबर दिया है 1/15 दिया है। अब अगर हम इस 15 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने में या तो हमको 2 मिले या तो 5 मिले, लेकिन अगर इस 2 या 5 के अलावा अगर कोई और नंबर भी मिले तो मतलब क्या उसकी पहचान होगी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि देखिए 15 है, हम इसके फैक्टर करते हैं, अगर हम इसको 3 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15। हमारे पास यहाँ 5 बचा तो हम 5 के कर लेते हैं, 5 बन जा 5। मतलब क्या है, हमें यहाँ पर 5 मिल गया, ठीक है 5 मिल गया और क्या है 3 भी मिल गया, तो मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखिए अब हम बात करते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़े थे, अभी तक हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो देखिए अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती तो हम उसको लिखते हैं 0.3, मतलब इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं और ये बार हमें क्या बताता है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। जो हमारा पहला होता है वो क्या होता है, रिपीटिंग। मतलब इसका मतलब है कि बार बार ये नंबर जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको रिपीटिंग या फिर इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा रिकरिंग। अब जैसे कि हमारा ये है, ये क्या है हमारा, मतलब इसका जो रिमाइंडर था हमें 0 मिल गया था, अब इसका अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। तो अब देखिए इसमें जो नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं उसमें नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल्स नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर इरेशनल्स नंबर होते हैं। और जो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो कभी मतलब एक से आगे एक आगे बढ़ते रहता है, मतलब कभी खत्म नहीं होता है। जैसे कि क्या हमारा 1 हो गया या फिर 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0, ये मतलब क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता है, ऐसे ही आगे को बढ़ते रहते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। जैसे कि √2 हो गया या फिर √3 हो गया या फिर पाई हो गया। तो ये नंबर्स होते हैं, ये हमारे होते हैं नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। जैसे कि √2 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.414213 373, ये क्या होगी हमारी √2 की वैल्यू होगी। ऐसे हम √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.73205080। मतलब आगे को कितनी होती है हम कोई इमेजिन नहीं कर सकते कि आगे को कितनी होगी, बस बढ़ते रहेगा। तो ये जो नंबर्स होते क्या होते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग। अब जैसे कि पाई हो गया, पाई की वैल्यू होगी 3.141, ये मतलब आगे को ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग इसको बोलते हैं। क्या करना है, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 है तो उसमें हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे। जैसे कि हमको कुछ ऐसे दिया होगा
0.3 दिया होगा, इसको क्या करना होगा, हमको PYQ के फॉर्म में लिखना होगा। या फिर हमें कोई नंबर्स दिया होगा, 1/3 दिया होगा और ये हमें बताना होगा कि ये रिपीटिंग है या फिर क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 उसमें सब हम यही सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। और अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आया या फिर आपको कहीं पर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिए।